राम गोपाल से बड़ी जिम्मेदारी शिवपाल को सौंपेंगे अखिलेश। शिवपाल के लिए राम गोपाल को नाराज करने को तैयार अखिलेश। अखिलेश ने शिवपाल और उनके बेटे को बड़ी जिम्मेदारी देने के दिए संकेत। मैनपुरी उपचुनाव में डिंपल की जीत में शिवपाल का रहा बड़ा योगदान। मैनपुरी लोकसभा सीट पर डिंपल यादव की जीत के बाद से मुलायम सिंह का परिवार राहत महसूस कर रहा है। राहत में पूरी समाजवादी पार्टी भी दिख रही है। राहत इस बात की कि डिंपल की जीत का अंतर कम होने की जगह बढ़ गया, जबकि बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत मैनपुरी में झोंक रखी थी। सपा को राहत मुलायम सिंह का परिवार एक होने से मिली है। शिवपाल यादव एक बार फिर सपा में शामिल हो गए हैं। सपा का झंडा उठाए घूम रहे हैं। प्रदेश में सपा को मजबूत करने की बातें कर रहे हैं। पहले शिवपाल मैनपुरी से चुनाव लड़ने की बातें कह रहे थे, लेकिन डिंपल ने जब उनसे बात की और अपने लिए समर्थन मांगा तो शिवपाल तुरंत ही डिंपल का समर्थन करने को तैयार हो गए। चुनाव के बाद अखिलेश ने शिवपाल को सपा का झंडा भी थमा दिया, लेकिन शिवपाल समर्थक चिंता में दिख रहे थे कि उनके नेता को सपा में क्या पद मिलेगा, कोई पद मिलेगा या नहीं मिलेगा। क्योंकि विधानसभा चुनाव के समय भी शिवपाल सपा में गए थे, लेकिन सम्मान नहीं मिला तो प्रसपा में लौट आए और अब भी हालात वैसे ही तो नहीं हो जाएंगे। लेकिन इस बार अखिलेश ने संकेत दे दिए थे कि शिवपाल को पूरा सम्मान दिया जाएगा। इसके साथ ही चर्चाएं शुरू हो गई कि शिवपाल को विधानसभा में विपक्ष के नेता की सीट दी जा सकती है। विधानसभा में शिवपाल को बैठने के लिए अभी पीछे सीट दी गई है। पीछे से उठाकर उन्हें आगे लाया जा सकता है या फिर शिवपाल को प्रदेश सपा की कमान सौंपी जा सकती है। लेकिन अब साफ हो गया है कि शिवपाल ना तो सपा के प्रदेश अध्यक्ष बनाए जा रहे हैं और ना ही उन्हें विधानसभा में विपक्ष का नेता बनाया जा रहा है। विधानसभा में विपक्ष के नेता पद अखिलेश यादव संभाल रहे हैं और सपा के दूसरे नेता भी चाहते हैं कि अखिलेश योगी के सामने ही भाग लेते हुए दिखाई दे, इसलिए उन्हें ही नेता विपक्ष बने रहने का दबाव पार्टी में अंदर से बन रहा है। दूसरा, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पद भी शिवपाल को मिलना मुश्किल लग रहा है, क्योंकि इस समय बीजेपी जिस तरीके से गैर यादव पिछड़ा वर्ग को अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रही है, साथ ही सपा पर परिवारवाद का ठप्पा लगा रही है, उसके बाद शिवपाल को प्रदेश अध्यक्ष बनाने का रिस्क भी अखिलेश को तैयार नहीं दिख रहे हैं। लेकिन उन्होंने जो संकेत दिए हैं उससे शिवपाल यादव जरूर खुश दिख रहे हैं, क्योंकि अखिलेश यादव ने शिवपाल के लिए जो प्लान तैयार किया है उसमें शिवपाल राम गोपाल पर भारी पड़ते दिख रहे हैं। शिवपाल यादव के पुत्र आदित्य यादव ने भी इस बात के संकेत दे दिए हैं। दरअसल अब लोकसभा चुनाव में 1.5 साल से भी कम का वक्त रह गया है और समाजवादी पार्टी ने इसकी तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। अखिलेश ने शिवपाल को लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए कह दिया है और शिवपाल ने भी हामी भर दी है। अखिलेश के पुत्र आदित्य यादव ने भी इस पर मुहर लगा दी है। अखिलेश शिवपाल को उस सीट से चुनाव लड़ाने की तैयारी में है जिसे राम गोपाल यादव अपने बेटे के अक्षय के लिए मांग रहे थे। लेकिन बताया जा रहा है कि अखिलेश ने राम गोपाल से मना कर दिया है और शिवपाल को फिरोजाबाद सीट से तैयारी करने को कह दिया है। राम गोपाल यादव के पुत्र अक्षय यादव फिरोजाबाद से सांसद रह चुके हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में वो हार गए थे, लेकिन अक्षय की हार में शिवपाल का बड़ा रोल माना गया, क्योंकि शिवपाल यादव खुद भी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के टिकट पर फिरोजाबाद से चुनाव लड़ गए और 1 लाख से ज्यादा वोट ले गए, जिससे अक्षय यादव करीब 25,000 वोटों से हार गए थे। लेकिन अब अखिलेश ने संकेत दे दिया कि फिरोजाबाद से शिवपाल यादव चुनाव लड़ेंगे। इसके साथ आदित्य यादव को भी जसवंत नगर सीट पर तैयारी करने के लिए कह दिया गया है। शिवपाल के लोकसभा जाने के बाद जसवंत नगर सीट शिवपाल के बेटे आदित्य यादव के हिस्से में आ जाएगी। यानी साफ हो गया है कि अब अखिलेश यादव रामगोपाल की जगह शिवपाल को आगे बढ़ाने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच इंडिया।